हेलो एवरीवन। काफ़ी कैंडिडेट्स का बिहार पीसीएस के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आ रहा था, एक डाउट आ रहा था, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आपको पता है कि बिहार पीसीएस में इसमें हाल में बहुत ज़्यादा पोस्ट आ रखी हैं, 1900 से ज़्यादा पोस्ट हैं और काफ़ी अच्छा मौका है। प्रोसेस भी इसकी काफ़ी फास्ट होगी क्योंकि आपको पता है कि अगले कुछ महीनों में बिहार में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको भी अपना एक देखना है, तो वैकेंसी जल्द से जल्द ये भरने वाली है। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम अभी इन्होंने हाल में फॉर्म भी देखा है, काफ़ी लोगों ने इवन फिल भी कर दिया होगा, पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन अभी कुछ लोगों ने फिल नहीं किया या अगर फिल भी कर दिया तो अभी पढ़ने को लेकर के वो इतना श्योर नहीं है। फॉर्म फिल कर दिया ये है कि बाकी देखेंगे पढ़ाई जैसी हो पाएगी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन कम से कम फॉर्म डाल देते हैं। तो इसमें फर्दर अब बात इसमें ये आ रही है कि देखो, बिहार के जो लोग हैं वो तो अपना दे ही रहे हैं। यूपी बॉर्डर लगता है आराम से, बिहार बहुत पास भी है आप कह सकते हो, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ के लोग स्पेशली बिहार के एग्जाम वगैरह पर फोकस करते हैं। तो उसमें मेन चीज़ ये आ रही है कि बिहार को लेकर के कैसे क्या टारगेट करें। मेन एम तो हमारा आर ओ था, या मेन एम हमारा यूपी पीसीएस था, क्योंकि आर ओ यूपी पीसीएस के लिए लगातार कैंडिडेट्स लगे हुए थे। यूपी पीसीएस में क्या हुआ आप जान ही रहे हैं, आपको पता ही है चीज़ें। आर ओ के केस में क्या कैसे हुआ था वो भी आप देख पा रहे हो। पेपर लीक हुआ था, दिसंबर में एग्जाम था, अब वो एग्ज़ाम होना है। फिलहाल यहाँ से जो बिहार पीसीएस की डेट है वो आपको पता है, ऑलमोस्ट आपके 45 से 50 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। आर ओ का एग्जाम आपको पता चल रहा है कि 80 से ज़्यादा दिन अभी भी हैं। यूपी पीसीएस की हाल आपको पता चल गए कि कितने दिन बाकी हैं, कितने दिन बाकी नहीं है। अब मेन चीज़ इसमें ये है कि अगर हमने फॉर्म डाल भी दिया है तो बिहार पीसीएस को हम टारगेट करें ना करें, आर ओ के साथ मैनेज कैसे करें। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको कुछ एक पर्सपेक्टिव में देना चाहूँगा, बाकी आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से उस चीज़ को सोच समझ के फिर फैसला लीजिएगा। देखिए, एग्ज़ाम में जैसे आर ओ के लिए 80 से भी ऊपर दिन बचे हुए हैं, आप उसके लिए लगे हुए थे। अगर बिहार पीसीएस नहीं होता तो आप आर ओ पर ही फोकस करते और किसी एग्जाम पर आप फोकस नहीं करते। आर ओ यूपी पीसीएस नहीं देना है तो आर ओ पर करते, दोनों देने हैं तो दोनों पर फोकस करते। बिहार पीसीएस बीच में आने से और इतनी ज़्यादा पोस्ट आने से मतलब ऐसा हो गया है कि लूट सको तो लूट लो। अब उस चक्कर में क्या हो रहा है कि फॉर्म तो देखो, फॉर्म तो डाल दो, फॉर्म अगर अफोर्ड कर सकते हो डाला तो फॉर्म तो डाल दो। अगर एग्जाम आगे चला जाता है, जस्ट इन केस, वैसे तो जाने वाला नहीं है, पेपर ऑन टाइम रहेगा, ठीक है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा दिन है नहीं, 45-50 दिन के आसपास हैं, तो जिसकी तैयारी होगी वो बाजी मार ले जाएगा, बहुत क्लियर ही बात है। अगर एग्ज़ाम मान लो कुछ इमरजेंसी होती है और आगे टल जाता है, तो अगर आपने फॉर्म डाल रखा है तो आपको टाइम मिल जाएगा, तो तब तक आपका आर ओ एग्जाम निकल जाएगा, यूपी पीसीएस भी आपका हो चुका होगा, तो वहाँ पर फिर आप बिहार के लिए अपना पूरा जोर जो है वो लगा सकते हो। अगर पेपर ऑन टाइम होता है, 45-50 दिन के बाद ही होता है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है अब शुरू से पढ़ाई करने का बिहार के लिए। जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो या जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं, जो बेसिक जीएस की चीज़ें हैं, वही आपकी हेल्प करेंगी। तो आप उस बेसिस पे बिहार के का जो एग्ज़ाम है ये पीसीएस वाला, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। पहली चीज़ है ये। अगर आपका प्राइमरी एम आर ओ है, तो आप उसको एम रखो। बिहार के चक्कर में उसमें इतना ज़्यादा उसमें विचलित मत हो, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो। जस्ट बिकॉज की 1900 पोस्ट है, ऐसा मतलब ये नहीं है कि आपकी एक सीट पक्की हो गई। कॉम्पिटिशन भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर जैसे आप दे रहे हो ना, आप सोच रहे हो कि यार फॉर्म डाल देते हैं, तैयारी कर लेते हैं, हमने भी तो जीएस पढ़ी है, सिर्फ बिहार अलग से पढ़ना है। भाई वैसे ही सबके लिए है। जो भी इंसान सिंसियर है, 1-2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहा है, जिसने भी चीज़ें पढ़ रखी हैं, उनके लिए भी सेम चीज़ है। तो जितना आप कॉम्पिटिशन देने वाले हो, कॉम्पीट जिस तरह से करने वाले हो, वो भी उसी तरह से करने वाले हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि सक्सेसफुल होने के चांसेस तब ज़्यादा होते हैं जिस चीज़ में आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, आप उस चीज़ में प्रो होते हो, मतलब आपकी तैयारी अच्छी होती है। अगर आपकी तैयारी आर ओ में अच्छी है तो आपके आर ओ को निकालने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपकी यूपी पीसीएस में तैयारी अच्छी नहीं है तो यूपी पीसीएस में 2000 पोस्ट आ जाएँ, आपके निकालने के चांसेस बढ़ नहीं जाएंगे। आप उसमें आजमा सकते हो अपना जोर, अपनी अपनी किस्मत आजमा सकते हो, अपना जो आपने एफर्ट्स पुट कर रखे हैं अपनी आर ओ की तैयारी में, वो आप आजमा सकते हो। लेकिन अगर आपकी यूपी पीसीएस की तैयारी नहीं है तो जस्ट बिकॉज की पोस्ट ज़्यादा है उससे सिलेक्शन नहीं होता। इस चीज़ को आप समझ करके तब आप हाथ मारो। मैं ये सिर्फ इसलिए आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, सो दैट अगर आप आर ओ में बहुत अच्छे थे और अच्छे से तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब आप कन्फ्यूजन में हो, अब आप डाउट में हो, आपको लग रहा है यार बिहार का 50 दिन बाद एग्जाम है, 50 दिन पहले पूरा बिहार पर फोकस कर लेते हैं, देन उसके बाद में फिर आर ओ पर लगेंगे, और बिहार का आपको आइडिया नहीं है, आपने कभी बिहार का पहले एग्जाम नहीं दिया, आपने बिहार की कभी चीज़ें नहीं पढ़ी, मतलब जो चीज़ें उनके बेसिकली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो पीवाईक्यू है बिहार के, उनको आपने कभी नहीं पढ़ा, आप उनका थोड़ा बहुत भी पैटर्न जो है वो नहीं जानते हो, एनालिसिस आपने बिल्कुल भी नहीं की है कि वहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल क्या है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, साइंस का, इकोनॉमी का, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर, वहाँ का जो बिहार जैसे यूपी स्पेशल होता है ना, वैसे बिहार स्पेशल जो है वो किस लेवल का है, आप उसमें कितना कंफर्टेबल हो, कितना आपको आता है, ये आपको देखना पड़ेगा, और ये आपको आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। देखो, जनरली आपको 10 अगर 10 लोगों से आप पूछोगे, 10 में 10 आपको यही कहते मिलेंगे कि बिहार में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, डाल दो पोस्ट, क्योंकि ऑलरेडी आप जान ही रहे हो कि पोस्ट वगैरह निकल ही नहीं रही है। उसके कंपैरिजन में यूपी वगैरह का हाल आप देख रहे हो, पेपर ही नहीं हो पा रहा है, साल भर निकल गया, पेपर नहीं हो पाया, और लोगों के साथ इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं यार कि पूरे साल में एक एग्जाम भी नहीं हो रहा है, तो इंसान क्या करेगा, कैंडिडेट क्या करेगा। तो बहुत ऑब्वियस होता है कि जो आसपास के स्टेट हैं, जैसे हरियाणा हो गया, या यूपी, ये आपका बिहार हो गया, या और भी हो गया, जैसे एमपी वाला हो गया, राजस्थान वाला हो गया, या जहाँ पर भी आसपास एग्जाम हो रहा है और आप दे सकते हो, तो इंसान फिर उसमें अपना अटैम्प्ट लेता है। जैसे उत्तराखंड वगैरह का पीसेस था, तो उसमें लोगों ने दिया और देने गए। तो अब उसमें आपको ये अपने हिसाब से देख लेना है कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। अगर आप पहले 1-2 साल का भी दे चुके हो, आपको तैयारी का मालूम है यार कि इसमें इतना कर लेंगे तो इतना हो जाएगा,
तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको बहुत ही ध्यान से अपना जो फ़ोकस है वो आरओ-एआरओ पर रखना पड़ेगा। फॉर्म डाल दो, तैयारी अगर कर पाओ तो पेपर दे आना, वरना फिर मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा मलाल मत करना, रिग्रेट मत करना। बाकी अपना जो मेन है वो आप आरओ-एआरओ, यूपीपीसीएस रखो, क्योंकि देखो अगर आप बहुत प्रो लेवल के हो, बहुत जीनियस हो, ठीक है? तो आप एक साथ 3 एग्ज़ाम भी टारगेट कर लोगे, 4 भी कर लोगे, लोग करते हैं। लेकिन आपकी उनसे बराबरी नहीं है। आप खुद को उनसे कंपेयर मत करो कि यार उन्होंने एक बार में 5 एग्ज़ाम निकाल लिए, वो 5 एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, वो पाँचों निकाल ले रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं या हम भी कर लेंगे। कॉपी पेस्ट मत मारना, अपने को देखो, अपने को झाँको। अगर आपको लगता है कि आप आरओ-एआरओ, यूपीपीसीएस दोनों एक साथ कर सकते हो तो करो। अगर आपको लगता है आप आरओ-एआरओ और बिहार पीसीएस एक साथ कर सकते हो तो करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप नॉर्मल इंसान हो, एवरेज इंसान हो, आप इतना प्रो नहीं हो, आपने आज तक जब भी एक साथ मल्टीटास्किंग की है, एक साथ 4 एग्ज़ाम हाथ में लिए हैं, तो आप फेल हुए हो, आपको उतना सफलता हाथ नहीं लगी है, तो भाई ये डिसीजन बहुत ही ध्यान से लेना, बहुत ही सोच समझ कर लेना। फॉर्म डालने से उतना नुकसान नहीं है, 100, 200, 500, 1000 वो फिर भी मैनेज हो जाएँगे। लेकिन अगर आपने 80 में से 50 दिन अपने निकाल दिए और वहाँ पर आपका हुआ भी नहीं, और फिर आप आरओ-एआरओ के लिए फिर से जुटते हो, फोकस अपना मेंटेन करते हो, एंड देन यू रियलाइज़ कि यार मैंने 50 दिन वेस्ट कर दिया, अब यहाँ मैं गियर अप नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं यार स्पीड अप कर पा रहा हूँ चीज़ों को, वो फिर आपको फिर बहुत हर्ट होगा। तो इसलिए हर जगह, क्योंकि यही है कि यार डाल दो, इतने फॉर्म, इतनी पोस्ट हैं, इतना अच्छा मौका है, तो उस चक्कर में हर इंसान डाल रहा है। तैयारी नहीं है तो भी डाल रहा है। कभी ज़िंदगी में बिहार के बारे में कुछ नहीं पता, वो भी इंसान डाल रहा है, जस्ट बिकॉज़ कि पड़ोस वाला कह रहा है, या जो रूममेट है या जो साथी है, जो दोस्त है, वो डाल रहा है। तो भाई किसी के कहने पे मत जाओ। एग्ज़ाम में गोले आप अकेले भरोगे, आपकी कॉपी जो दूसरा आपका दोस्त है वो नहीं भरेगा। तो भाई इस चीज़ को थोड़ा-सा देख लेना। ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, बस यही है कि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल पाए अगर कहीं डाउट है तो, बाकी कोई और पर्पस नहीं है। आपको लगता है कि आप कर सकते हो 50 दिनों में, बेशक करो। इससे मौका बढ़िया मिलेगा नहीं, मतलब बिहार तो मुझे लगता है कि यार एकदम उनको सैल्यूट करने वाला है, कैंडिडेट्स को तो सैल्यूट करना चाहिए उन्हें। जिस तरह से उन्होंने पोस्ट निकाली है, मतलब 3-4 साल का कोटा उन्होंने एक ही बार में भर दिया कि लो भाई। और जो बंदे एक्चुअल में जिनकी तैयारी है, जिन लोगों की एक्चुअल में तैयारी है बिहार को लेकर के, वो मतलब इस बार बहुत उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और वो इसमें बढ़िया हाथ मारने वाले हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, 1900 के आसपास पोस्ट अगर आ रही है, प्रोसेस भी फास्ट होनी है, चाँस तैयारी उनकी पूरी चल रही है। मतलब आपने देखा ही होगा कितने लाल पीले हरे एकदम कलरफुल पेपर बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, पूरा कोडिंग करेंगे अलग तरह से, और इतने सारे सेट बनेंगे। तो मतलब वो मेहनत कर रहे हैं, वो बेसिकली ध्यान दे रहे हैं, वहाँ का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो लगा हुआ है। तो अब आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के देख लो, कन्फ्यूजन में मत रहना। कन्फ्यूजन में 4 दिन निकाल दिए तो फिर वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत कोई खूबसूरत चीज़ नहीं है। एक दिन बैठ करके प्लान कर लो कि भाई ऐसे-ऐसे मेरा आगे के 50 दिन 80 दिन होने वाले हैं। अक्टूबर आज से ऑलरेडी शुरू हो गया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साल के 3 आखिरी के जो 3 महीने हैं वो आपके पास बचे हैं। चाहोगे तो अपनी ज़िंदगी यहाँ से बदल सकते हो। आरओ-एआरओ, यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस, किसी भी 1-2 एग्ज़ाम को टारगेट कर लो, पूरी जान झोंक दो, 3 महीने के बाद रिज़ल्ट आपके हाथ में होगा। थैंक यू सो मच यार।